तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिर् मय्यार्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशय। मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात्, इसलिए, इसलिए मतलब दो श्लोकों से लिंक है। जो कृष्ण का स्मरण करता है वह कृष्ण के पास जाता है, और जिस जिस वस्तु का स्मरण करता है वो वहीं जाता है। इसलिए, समझ में आ गया लिंक? इसलिए सर्वेषु कालेषु, हर समय, माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। यानी कि मान लीजिए अर्जुन कहें कि आप आपका स्मरण ही करें, कुछ करें नहीं, तो कहते हैं नहीं, आप मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, इसके लिए भगवान से प्रेम होना चाहिए। जैसे गांवों में माता जी लोग घड़ा रखती हैं पानी का, उस घड़े पे एक और घड़ा होता है। माता जी तो गांव से हैं, शायद आप लोग जानते होंगे ऐसे करना। घड़ा रखते हैं, घड़े के ऊपर एक छोटा सा घड़ा, उसके ऊपर एक और घड़ा, साइड में बच्चा, और बातें करती हुई चलती है। और उनका ध्यान घड़े पे भी रहता है कि नहीं रहता है? घड़े पे भी रहता है, बच्चे पे भी रहता है, और सामने माता जी से बात भी कर रही है, झगड़ा भी कर सकती है करके, झगड़ा भी कर सकती हैं, बच्चे का भी ध्यान है और ऊपर भी ध्यान है। ये अभ्यास से हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम कहें कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करते समय कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकता है? क्योंकि भगवान से प्रीति है। तो युद्ध युद्ध चाह मतलब अपनी क्रियाओं तो करो, लेकिन यह स्मरण करे व्यक्ति कि वह किस लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, तो याद है। तत्से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर डोनेशन मांगने जा रहा है, या लाइफ मेंबरशिप बनाने जा रहा है, तो उसे याद रहना चाहिए कि कृष्ण के लिए है, तो वह इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण करेगा। लेकिन ये कृष्ण के लिए है तब स्मरण होगा जो कम से कम सुबह शाम श्रवण कीर्तन बहुत पक्का हो। इस पे एक बात बोलना चाहता हूँ। पे भक्त बोल रहे थे, सेवा कृष्ण के लिए, सेवा कृष्ण के लिए, सेवा कृष्ण के लिए। और जब हम श्रवण कीर्तन करना बंद कर देते हैं तो सेवा 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 हो जाता है। कृष्ण के लिए है ये भूल जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? यहाँ हर भक्त अलग अलग सेवा कर रहा है ना, तो इसका आधार श्रवण कीर्तन है कि यह खाना, या मान लो कोई रोटी बना रहा है, तो रोटी मैं चखूंगा नहीं, क्योंकि ये कृष्ण के लिए है। आपने आज क्या बनाया था, कुछ क्या सांबार या कुछ कुछ भी हम वस्तु बना रहे खाने का, तो हम क्यों नहीं चखते उसको? क्योंकि भगवान को भोग लगाएंगे। तो खाना खाते समय भी, बनाते समय भगवान का स्मरण होता है कि नहीं? भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद, मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, भगवान का स्मरण होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वह भगवान का स्मरण कराती है। हमारे एक भक्त लोग आज सुबह मंदिर की सफाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अरे भगवान का मंदिर गंदा है तो साफ कर देता हूँ। तो भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं? आप समझ रहे हैं? यह नहीं कहा जा रहा है कि क्रिया बंद कीजिए, बस खाली आंखों, बस आंखें बंद करके स्मरण करिए, यह नहीं बोला जा रहा है। इसे प्रैक्टिकल समाधि कहा जाता है। जैसे हमारे प्रभु जी घास खरीदते हैं। अब भगवान घास, हम तो थोड़ा साग बनाते हैं उसका, लेकिन घास जो है वह गायों को पसंद है। गायों को दूध किसको जाता है? भगवान को जाता है। तो गाय भगवान की तदिया हुई कि नहीं? गाय भगवान की पुजारी हुई कि नहीं? उनकी सेवा करती है कि नहीं? तो हम गायों की, सॉरी, कृष्ण के प्रिय गायों की सेवा कर रहे हैं। तो ये घास खरीदना भगवान की सेवा हुई कि नहीं? बोलिए प्रभु, समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तब इस संबंध को समझ पाएंगे। डज इट मेक सेंस? जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो उन कार्यों का संबंध भगवान से समझ पाते, इसलिए बोल रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च। अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, युद्ध करते हुए स्मरण नहीं करो। स्मरण करते हुए युद्ध करो, दोनों में अंतर समझ रहे हैं? और नहीं तो केवल युद्ध ही करते चले जाएंगे। अर्जुन युद्ध क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे, कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। वो युद्ध नहीं कर रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए इस यस प्रभु। इसको थोड़ा इस तरह से एक बार क्लियर कर दें, अगर कि कभी कभी जैसे मान ली कोई डॉक्टर है, अगर वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है, उस समय अगर स्मरण करेगा भगवान का, तो वो ध्यान नहीं दे पाएगा उस सर्जरी में। तो इसको किस तरह से कोई समझ सकता है? जैसे बच्चे देखिए, एग्जाम देते हैं तो उसमें स्मरण हाँ, कैसे करे? यह एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि दो प्रश्न आपने किए कि अगर बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं तो भगवान का स्मरण कैसे करें। कम से कम उस कार्य के प्रयोजन को समझना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्यों लिख रहा हूं। अगर बच्चा, कोई स्टूडेंट है और अच्छे से पढ़ाई करता है, तो अन्य लोगों को बोल सकता है देखो मैं हरे कृष्णा किया तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो गई, तो उसकी वजह से वो व्यक्ति हरे कृष्णा कर सकता है।
तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं भगवान की प्रचार में मैं मदद कर सकूं। अगर सारे स्टूडेंट फेल ही हो जाएंगे तो कोई हरे कृष्णा नहीं करेगा, है कि नहीं? ये एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। स्वाभाविक, आप जब मैथ की इंटीग्रेशन की एग्जाम आप सॉल्व कर रहे हैं तो कृष्ण का स्मरण करना कठिन है, और कठिन इसलिए भी है क्योंकि हम भगवान से भी प्रीति को जागृत नहीं कर पाए। और दूसरी बात, ये एग्जाम्पल इसलिए गड़बड़ लगता है कि ये जो आजकल की एजुकेशन है ये उग्र कर्म है, इसकी इसको करने की भगवान आज्ञा देते नहीं। हम बोलने के लिए सब बातें बोल देते हैं, लेकिन ये प्रायः सभी उग्र कर्म है, ये कोई वैदिक कर्म नहीं है। सो प्रभुपाद जी इसको ऐसे समझाते हैं, अगर कोई उग्र कर्म नहीं कर रहा है तो भगवान की व्यवस्था से मैं इस सेवा में हूं, और उनकी प्रसन्नता के लिए मैं इस कार्य को करूं। इस प्रकार से आप भगवान का स्मरण अपने कर्म को करते हुए कर सकते हैं। ये आसान होता है जब हम वर्णाश्रम के अनुसार चलें। अब उग्र कर्म करें बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी गीता में उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति भक्त अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वह अपनी पहचान फैक्ट्री से नहीं करता, उसका जो धन आता है वह भगवान की सेवा में लगाता है। Does it make sense? अब अगर डॉक्टर कैसे स्मरण करे, देखिए ऐसे वो स्मरण कर सकता है कि मैं इसको बचाने वाला नहीं हूं। अगर भगवान चाहें, भगवान से प्रार्थना करें, जैसे मैंने सुना है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और वह नरसिंह देव का फोटो रखते हैं पहले सर्जन का फर्स्ट सर्जन, और वो स्मरण करते हैं इस बात का कि हम भगवान के निमित्त हैं, अगर भगवान चाहेंगे तो हमारे द्वारा इस व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार से अपने कार्य करते समय इसलिए पहले कम से कम स्मरण करें कि भगवान के द्वारा, भगवान का स्मरण करके वह कार्य करें। अब आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, चलिए ये तो और कठिन एग्जाम्पल है कि मान लीजिए गोलीबारी चल रही हो तब भी क्या आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हो? मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। आपको पता है ताज होटल पे उग्रवादियों ने अटैक किया था, उसमें उसमें जो पुलिस लोग जो लड़ रहे थे उसमें हमारा इस्कॉन का एक डिवोटी था, वो पता है ये बात, उसने लिखा। और उस देख रहा है सब लोग मर, जो पुलिस वाले हैं वो मर रहे हैं, पूरी तरफ धुआं धुआं लाश खून, तो उसने नरसिंह देव का स्मरण किया, नरसिंह देव बचा लीजिए हाँ, और खंबे के पीछे भगवान खंबे से प्रकट हुए थे, वो बेचारा खंबे के पीछे खड़े होकर के नरसिंह देव का स्मरण किया और बच गया। ये होता है, तो इस प्रकार से भक्त लोग स्मरण कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है अपने कर्मों को करते हुए भगवान का स्मरण करें। ठीक है, तो स्मरण तभी होगा जब हम सुबह शाम, कम से कम सुबह शाम तो अच्छे से भगवान का श्रवण कीर्तन करें। फिर कहते हैं मय्यार्पित मनोबुद्धिर माँ में वैश्य संशय, अपने मन और बुद्धि को मुझको अर्पित करोगे, अर्थात मन के द्वारा मेरा ही चिंतन करोगे, बुद्धि के द्वारा मेरा, बुद्धि के द्वारा हम सोचते हैं कैसे प्लानिंग बनाते हैं बुद्धि के द्वारा, तो प्लान बनाए कैसे वैष्णवों की, भक्तों की, भगवान की सेवा अच्छे से होगी, इस प्रकार से मति भगवान में लगती है और भगवान के हम पास पहुंचेंगे। भगवान का स्मरण करें या भगवान की सेवा का स्मरण करें, यह भी एक ही बात है कि भगवान की सेवा भगवान से अलग नहीं है। जैसे कोई भक्त सोच रहा है कि कैसे भगवान का प्रचार बढ़ेगा आगे, तो यह भी भगवान का ही स्मरण है। ठीक, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। गीता भूषण टीका। तो भगवान अब यहाँ पे पहले बता रहे हैं क्या पहुंचना कैसे, अब साधन बता रहे हैं किस प्रकार से तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। क्योंकि पूर्व के विचार मृत्यु के समय आने वाले विचारों को प्रभावित करते हैं, इसलिए तुमको हमेशा ही मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए प्रभु जी, माधव प्रभु? करना चाहिए। कब करना चाहिए? युद्ध करते समय। आप नाखून खोज रहे थे देखिए, जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तब आप नाखून का स्मरण कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं देखूंगा नहीं और डांटूंगा नहीं। अभी मैंने संकल्प पूरा नहीं किया कि मैं आप लोगों को डांटूंगा नहीं। मैं बाद में माफी मांग सकता हूं लेकिन डांटूंगा जरूर ठीक है, लोगों को शिक्षा देने के लिए, युद्ध करने के लिए मेरा ये कर्तव्य है, तो इसमें डांटना जरूरी है। लोग इसीलिए हम आपको ये सब देते हैं ताकि आंख कान सब लगा रहे, इधर उधर मन नहीं भागे। लोगों को शिक्षा देने के लिए, युद्ध करने के लिए अपने नियत कर्म को करो। बहुत सुंदर बात है, जिन लोगों के लिए वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना आवश्यक है, उसके लिए अर्जुन जैसे भक्त क्षत्रिय की तरह कार्य करते, उनके शुद्धिकरण के लिए क्या है? साधना।
उनके लिए शुद्धिकरण के लिए मेरा स्मरण करो, ये बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं कि मेरा स्मरण करना, श्रवण कीर्तन, नाम जब, भागवत श्रवण, यह एक शुद्ध भक्त, परिनिष्ठ भक्त के लिए साधना है। लेकिन वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन किन के लिए करते हैं? ताकि अन्य लोग जिनके लिए आवश्यक है वर्णाश्रम का पालन करना, वह पालन करें। अपने मन और बुद्धि को मुझको समर्पित करने के द्वारा तुम मुझको ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तात्पर्य पढ़िए, छोटा सा तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ चलिए पढ़िए, फिर समझाऊंगा। यस, भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इसको और प्रैक्टिकल वे में, जैसे हमारे माता जी एक हैं जो रोटी बनाती हैं, तो ये है हरे कृष्ण का कीर्तन लगा सकती हैं, ये कथा सुन सकती हैं। हमारे यहाँ बाथरूम भक्त कोई सफाई करते हैं तो कथा लगा सकते हैं, भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। खाना बनाते समय आप भगवान की कथा चला सकते हैं। प्रैक्टिकल है कि नहीं? ऐसे कार्य जिसमें दिमाग लगता नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। आप अपना कथा चला दीजिए, सुनते रहिए उसको। बाथरूम यूज करते समय भी हाँ, मतलब कथा सुन सकते हैं या हरे कृष्णा कीर्तन चला सकते हैं। इस प्रकार से हम अन्य कार्य करते हुए भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक कविता है, हाथे करो काम, मुखे बोलो नाम। समझा है? हाथ से काम करो और मुख से हरे कृष्णा बोलते रहिए। ठीक, यस। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो हमारा मन पवित्र हो रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है। क्यों मन लगता नहीं है? क्योंकि मन गंदा है, वासनाओं से युक्त है। जैसे जैसे हरे कृष्ण बोलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो जितना अच्छे से नाम जप करेंगे उतना जल्दी मन शुद्ध होगा, और जितना जल्दी मन शुद्ध होगा उतना और मन को केंद्रित करना आसान होगा। ये विज्ञान समझ में आ रहा है? यस। तो जितना अच्छे से जब अभी मेहनत कर लोगे तो आगे बहुत फायदा होगा, और एक आदत बन जाएगी कि बढ़िया से ही जप करना है, निष्ठापूर्वक बढ़िया से। यस। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।